हेलो, नमस्ते, वेलकम टू अलीखा क्लासेज। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल हमने कारक और विभक्तियों वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। हम कारक की डेफिनेशन कर चुके थे, कारक कौन कौन से होते हैं ये सब कर चुके थे। इसके साथ ही हम प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति का कहाँ प्रयोग होता है ये सब हमने पढ़ा था। कारक विभक्तियाँ और उपपद विभक्तियाँ कौन सी होती हैं ये सब पढ़ा था। आज की क्लास में हम तृतीया विभक्ति से स्टार्ट करेंगे और अपनी सारी विभक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको ध्यान रखना है किस पद के साथ कौन सी विभक्ति आएगी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कहाँ पर आपको उपपद विभक्ति का प्रयोग करना है, कहाँ कारक विभक्ति का प्रयोग करना है, कौन कौन से पदों के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, आपको अच्छे से आना चाहिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तृतीया विभक्ति के विषय में पढ़ते हैं। तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तृतीया विभक्ति के विषय में आप जानते हैं, तृतीया विभक्ति जो होती है करण कारक के लिए प्रयोग होती है, जहाँ पर क्रिया का साधन होता है, यानी कि क्रिया करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उस साधन में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक कलम से पत्तर लिखता है, तो यहाँ पर जो कलम होगा, कलम क्या है, पत्तर लिखने का साधन है। कलम शब्द में क्या होगी, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, करण में तृतीया विभक्ति होती है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग किस कारक के लिए होता है। आइए पढ़ते हैं। जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रचना कलमेन पत्रम लिखती, रचना कलम से पत्थर लिखती है। वाक्य में पत्थर का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, अतः पत्थर लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीया विभक्ति है। ये सब हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया गया है, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको उदाहरण से अच्छे से समझ आए। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा कुछ एक्स्ट्रा सेकंड ही लगेंगे, लेकिन हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि एक ही बात बार बार हो रही है। पहले हम किसी चीज़ को समझते हैं और फिर उसे हम बुक की लैंग्वेज से पढ़ते हैं तो वो अच्छे से क्लियर हो जाती है। इसलिए पहले उसे अपनी भाषा में समझिए और फिर उसे बुक में से पढ़िए, इससे चीज़ें अच्छे से समझ आती है। इसलिए हम पहले अपनी भाषा में पढ़ते हैं, फिर बुक की भाषा से पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आगे बढ़ते हैं। राम है रावणम बाणेन हतवान, राम है रावणम बाणेन हतवान। राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर मारने का साधन क्या है, मारने में सहायक कौन है, बाण। यहाँ पर बाणेन में क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगी। इस वाक्य में रावण को मारने में बाण प्रमुख साधन है, अतः बाणेन में तृतीया विभक्ति होगी। जो क्रिया को करने में सहायक होता है उसमें हम क्या करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था जो कर्म वाच्य होता है, कर्म वाच्य के कर्ता में भी हम क्या करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कर्म वाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ये यहाँ पर आपको कुछ पद दिए गए हैं जिनके साथ आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे हमने द्वितीय विभक्ति के लिए देखा था, उभयतः, परितः, दिक्, हा, इन शब्दों के साथ हम क्या करते थे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते थे। ऐसे ही कुछ पद दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके साथ हमें हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा। आपको ये पद अच्छे से याद रखने हैं, इन पदों से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मोस्टली जो कारक में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पदों से ही पूछा जाता है। कभी कभार ही होता है कि कारक विभक्ति के प्रयोग से क्वेश्चन आता है, वरना उपपद विभक्ति से ही क्वेश्चन बनता है। इसलिए आपको इन्हें याद रखना है। आइए पढ़ते हैं तृतीया विभक्ति के कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनसे हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होता है। पहला जो है से का अर्थ होता है साथ। जहाँ पर भी हमें ये से पद दिखाई देगा वहाँ पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे सोहने रामेण से गच्छति, यहाँ पर आपको से दिखाई दिया, से आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सोहन राम के साथ गया, यहाँ पर सोहन राम के साथ गया। अगर हम हिंदी से देखें, राम के साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए था, षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी। आप जानते हैं का के चिन्ह जो होता है वो संबंध के लिए प्रयोग होते हैं, संबंध कारक में प्रयोग होते हैं। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है,
इसके हिसाब से तो यहाँ पर षष्ठी आनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या प्रयोग किया, तृतीया विभक्ति। क्यों? क्योंकि हमें हिंदी नहीं देखनी है, हमें देखना है कि कौन सा पद प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सह पद के कारण क्या हुआ, तृतीया विभक्ति हुई। यहाँ पर रामस्य न होकर रामेण पद बना। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर आप क्या प्रयोग करोगे। जब आपको ये पद दिए होंगे तब आपको हिंदी पे नहीं जाना है, उनका अर्थ नहीं समझना कि ये क्या कहना चाह रहा है। आपको उन पदों को देखकर ही विभक्तियों का प्रयोग करना है। सोहने रामेण स गच्छति, यहाँ पर अर्थ अब भी वही रहेगा, लेकिन विभक्तियों का प्रयोग चेंज हो जाएगा। यहाँ रामेण में स के कारण तृतीया विभक्ति आई है। आगे बढ़ते हैं। सार्धम, सार्धम का अर्थ भी साथ होता है। सार्धम के साथ भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। गोपाल रामपालेन सार्धम क्रीडति, गोपाल रामपाल के साथ खेलता है। यहाँ पर भी सेम अर्थ होगा, लेकिन सार्धम आने के कारण हम क्या करेंगे, रामपाल में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सदृशम। सदृशम का अर्थ होता है समान, यानी कि समान दिखाई देना, वैसा ही होना। सदृशम के साथ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सीताया मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, सीताया मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, सीता का मुख चंद्र के समान है। यहाँ पर देखो, चंद्र के समान है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, षष्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सदृशम के कारण क्या हुआ है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है समम। समम का अर्थ होता है साथ। यहाँ पर क्या होगा, समम के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। भोजनेन समम जलम पीबे, भोजन के साथ जल पीना, भोजन के साथ जल पीना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये समम के कारण भोजनम में क्या हुआ है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्षय सार्धम सदृशम समम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आपको ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से किन का समान अर्थ होगा। जैसे स सार्धम समम आपको एक साथ दिए होंगे, जैसे आपको ऑप्शन में स सार्धम समम ऑप्शन में दिए हों और आपसे पूछ लिया जाए, कोई अनदर दे दिया जाए और पूछे इनमें से किन का अर्थ समान नहीं होगा, यानी कि कौन इनसे भिन्न है, तो आपको याद रखना है स सार्धम समम, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, साथ होता है। यानी कि क्वेश्चन आपसे कैसा भी पूछा जाए, चाहे वाक्य में प्रयोग करके पूछा जाए या फिर आपको इनके अर्थ के साथ पूछा जाए, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है समय। समय का अर्थ भी समान होता है। इससे पहले सदृशम पढ़ा था, सदृशम का अर्थ भी समान होता है। भोज्य प्राकर्मे विकर्मेण समय आशित, भोज्य प्राकर्मे विकर्मेण समय आशित, भोज का पराक्रम विक्रम के समान था। यानी कि यहाँ पर जो भोज है ये एक राजा है और विक्रम जो है ये भी राजा है। यहाँ पर भोज और विक्रम के पराक्रम की तुलना की गई है कि भोज का पराक्रम विक्रम के समान था। यहाँ पर समय के कारण विक्रमेण में तृतीया विभक्ति हुई है। अलम, अलम का अर्थ होता है बस, यानी कि बंद करना। अलम विवादेन, अलम के साथ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अलम का अर्थ होता है बंद करना, यहाँ पर अर्थ क्या बनेगा, विवाद को बंद करो, विवाद को बस करो। नेक्स्ट है विना। विना का अर्थ होता है बिना। रामेण विना सीता दुखिता अभवत, रामेण विना सीता दुखिता अभवत, राम के बिना सीता दुखी हो गई। यहाँ पर विना के कारण क्या हुआ है, रामेण में तृतीया विभक्ति हुई है। इसके साथ ही आपको याद रखना है ये जो विना है ये तृतीया के साथ ही नहीं, ये द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति इन तीनों के साथ प्रयोग होता है। यानी कि रामेण के स्थान पर आप द्वितीया का प्रयोग भी कर सकते हो, तृतीया का प्रयोग भी कर सकते हो और पंचमी का प्रयोग भी कर सकते हो। यहाँ पर आप रामम भी लिख सकते हो, रामात भी लिख सकते हो और रामेण भी लिख सकते हो। आपका आंसर सही होगा। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है विना कौन कौन सी विभक्तियों के लिए प्रयोग होता है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो। विकार का अर्थ है जैसे किसी व्यक्ति का अंग है उसमें क्या हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि जैसे किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, यानी कि उसके अंग में हमें प्रॉब्लम दिखानी है, विकार दिखाना है, परिवर्तन दिखाना है। उस अंगवाची शब्द में जो अंगवाची शब्द होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये याद रखना है, अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, न कि विकार में।
अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं। देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति। देवदत्त नेत्र से काणा है। अब यहाँ पर दिखाया गया है, विकार दिखाया गया है कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, काणः के स्थान पर नेत्रेण में तृतीया विभक्ति है, क्योंकि हमने पढ़ा था अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होगी, और यहाँ पे अंगवाची शब्द कौन सा है? नेत्र। यहाँ नेत्रेण में तृतीया विभक्ति है, न कि विकार में। आपको ध्यान रखना है, विकार में नहीं, अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर अंग विकार होने के कारण क्या हुआ? तृतीया विभक्ति हुई। नेक्स्ट है अस्वः पादेन खंजः अस्ति। अस्वः पादेन खंजः अस्ति। यहाँ पर जो विकार हुआ है खंजः, उसमें न होकर के पादेन में यानी कि पैर में क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। नेक्स्ट है फल प्राप्ति या कार्य की निपुणता के अर्थ में। फल प्राप्ति या कार्य की निपुणता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। ध्यान रखना है, या तो हमें किसी फल की प्राप्ति हो रही हो या कोई कार्य पूर्ण हो रहा हो, जहाँ पर समय लगातार दिया यानी कि कंटिन्यूस समय है और वहाँ पर कार्य की पूर्णता हो रही है, वहाँ भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे राम है सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान। राम है सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान। राम ने सप्ताह में पुस्तक को समाप्त किया, यानी कि जो राम है उसने एक सप्ताह में पुस्तक को समाप्त कर दिया। अब उसने जो है कंटिन्यूसली उस बुक को पढ़ा और सप्ताह में उसे पढ़ लिया। यहाँ पर जो है कार्य की पूर्णता को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? कार्य की पूर्णता को, और कंटिन्यूसली दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर सप्ताहेन में तृतीया विभक्ति हुई। ये आपको ध्यान रखना है कि किस शब्द में हम तृतीया का प्रयोग करेंगे और किस में नहीं। पहले जो था उसमें अंगवाची शब्द में करनी थी, अब क्या है, जो समय बता रहा है उसमें हमें क्या करना है, जो हमें समय बता रहा है उस पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है बालः सप्तभि दिवसै निरोगः जातः। बालक जो है वो 7 दिनों में निरोगी हो गया है। सप्तभि और दिवसै जो है इन दोनों में क्या है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। सप्तभि जो है ये विशेषण है दिवसै का, और आप जानते हो विशेष्य विशेषण दोनों में समान विभक्ति रहती है, इसलिए जो ये अवधि है 7 दिनों की, इन दोनों में क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगी। आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है पृथक, विना तथा नाना के योग में द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्तियों में से कोई एक भी लगती है। यानी कि आपको पृथक शब्द दिया हो या विना शब्द दिया हो या नाना शब्द दिया हो, तो इनके साथ द्वितीया, तृतीया और पंचमी, इनमें से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। विना के साथ अभी हमने पढ़ा था कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि पृथक, विना, नाना के साथ, इन 3 पदों के साथ द्वितीया, तृतीया, पंचमी में से आप कोई भी विभक्ति लगा सकते हो। उदाहरण देखते हैं। जलम जलेन जलात वा विना न कोऽपि जीवितुम शक्नोति। जलम यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है, जलेन यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, जलात यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। जलम वा विना न कोऽपि जीवितुम शक्नोति, ये होगा तब भी सही होगा। जलेन वा विना न कोऽपि जीवितुम शक्नोति, ये होगा तब भी सही है, और जलात का प्रयोग करोगे तब भी सही है। यानी कि आप विना के होने के कारण आप तीनों में से कोई भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वरात् वा पृथक न कोऽपि अस्मान् रक्षितुम समर्थ है। यहाँ पृथक के कारण क्या होगा? आप तीनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हो, वाक्य का अर्थ समान रहेगा। इसी प्रकार विद्याम विद्या, विद्याम विद्या, विदायः वा नाना न सुखम, यहाँ नाना के कारण क्या होगा? आप द्वितीया, तृतीया, पंचमी में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। तृतीया विभक्ति के विषय में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तृतीया विभक्ति का प्रयोग जो होता है वो करण कारक के लिए होता है, यानी कि जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है उस साधन में हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। फिर हमने पढ़ा जहाँ पर स, समम, सार्धम ये शब्द होंगे
वहाँ पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा जहाँ अंग विकार होगा वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंग विकार वाला बहुत बार पूछा जाता है। अक्षरहीन कांड है, ये तो बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है अंग विकार में क्या होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद हमने पढ़ा जहाँ फल प्राप्ति होती है, कार्य की संपूर्णता होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर हमने पढ़ा जहाँ पर पृथक, विना, नाना पद होते हैं वहाँ पर हम द्वितीय, तृतीया या पंचमी विभक्ति में से कोई भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चतुर्थी विभक्ति के विषय में पढ़ते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चतुर्थी विभक्ति, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जो चतुर्थी विभक्ति है ये संप्रदान के लिए प्रयोग होती है। संप्रदान कहाँ होता है, जहाँ पर किसी व्यक्ति को कुछ दिया जाता है या उसके लिए कुछ कार्य किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान होता है। यानी कि जिस व्यक्ति के लिए कुछ किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को कुछ दान में दिया जा रहा है वहाँ पर उस व्यक्ति में क्या होगा, संप्रदान यानी कि चतुर्थी विभक्ति होगी। संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। धा धातु का अर्थ होता है देना, यानी कि जहाँ पर धा धातु का प्रयोग किया होगा वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, पिता पुत्र के लिए पुस्तक देता है। यहाँ पर पिता ने पुस्तक किसके लिए दी है, पुत्र के लिए। यहाँ पर पुत्राय में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पुस्तक दी जा रही है वो पुत्र के लिए दी जा रही है और जिसको कुछ दिया जाता है वहाँ पर क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर पुत्राय में क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। नेक्स्ट है राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, राजा भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है। अब यहाँ पर भी क्या है, धा धातु है, ददाति जो धा धातु से बना हुआ है। अब यहाँ पर जो है भिक्षुक के लिए वस्त्र दिए जा रहे हैं। अब जिसके लिए कुछ दिया जाता है उसमें क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पर भिक्षुक में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी और भिक्षुकाय ही क्या होगा, संप्रदान होगा। आपको ध्यान रखना है संप्रदान में जहाँ पर जिसके लिए कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम आगे देखते हैं कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। अधोलिखित शब्दों या धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। आपको कुछ शब्द और कुछ धातुएं दी गई हैं जहाँ पर आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना ही करना है, चाहे फिर आपका कोई भी अर्थ बनता हो। पहली जो हमें धातु दी गई है वो है रुच धातु। रुच धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना, यानी कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वहाँ पर हम रुच धातु का प्रयोग करते हैं। रुच धातु के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी कि जहाँ पर भी रुच धातु होगी वहाँ हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। उदाहरण है बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को मोदक अच्छा लगता है। रुच धातु होने के कारण हम यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है क्रुद्ध। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना। जहाँ पर क्रुद्ध धातु का प्रयोग होगा वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, स्वामी सेवक के प्रति क्रोध करता है, यानी स्वामी सेवक पर क्रोध करता है। अब यहाँ पर तो अधिकरण होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर क्रुध्यति दिया हुआ है, यानी कि क्रुद्ध धातु दी गई है और क्रुद्ध धातु होने के कारण सेवकाय में क्या हुआ है, चतुर्थी विभक्ति हुई है। कुप, कुप का अर्थ होता है क्रोध करना। माता पुत्राय कुप्यति, यहाँ पर कुप्यति के कारण, क्रोध करने के कारण पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है द्रोह। द्रोह का अर्थ होता है द्रोह करना। यहाँ पर उदाहरण है मंदमती है छात्र योग्याय छात्राय द्रुह्यति, मंदमती है छात्र योग्याय छात्राय द्रुह्यति। यहाँ पर द्रोह धातु के कारण योग्याय छात्राय में चतुर्थी विभक्ति है। यहाँ पर अगर योग्याय वर्ण न दिया होता तब भी छात्राय में चतुर्थी विभक्ति होती। ये योग्याय और छात्राय विशेषण विशेष्य है और विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति रहती है, इसलिए दोनों में चतुर्थी है।
आपको यहाँ पर जो याद रखना है, ये याद रखना है कि ध्रुव के कारण छात्राएं में चतुर्थी विभक्ति हुई है। नेक्स्ट है स्प्रिय है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। स्प्रिय का अर्थ होता है चाहना। स्प्रिय धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आभूषणेभ्यः स्पृहति नारी, आभूषणेभ्यः स्पृहति नारी, यहाँ स्पृहति के कारण आभूषणेभ्यः में क्या हुआ है, चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या धातु का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर अर्जुनाय में चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट है असूया। असूया का अर्थ होता है निंदा करना। धनहीन धनिकाय असूयति, यहाँ पर असूया धातु के कारण धनिकाय में चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट है नमः। ये नमः भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नमः, स्वस्ति, सवदा, स्वाहा, चारों ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने वाले हैं। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कारक का टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संस्कृत से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है कारक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कारक का जो भी पॉइंट होता है वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे स्प्रिय, स्वस्ति, सवदा, स्वाहा, नमः, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन्हें थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेना। नमः, नमः का अर्थ होता है नमस्कार। नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार है। यहाँ गुरुवे में क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण हो। स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्राणिभ्य, प्राणियों का कल्याण हो। यहाँ पर स्वस्ति के कारण प्राणिभ्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सवदा। सवदा का अर्थ होता है पितरों को जल देना। यहाँ पर क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पितृभ्य सवदा, पितृभ्य में चतुर्थी विभक्ति है, किसके कारण, सवदा के कारण। नेक्स्ट है स्वाहा। स्वाहा का अर्थ है समर्पित करना। स्वाहा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर अग्नेय स्वाहा, अग्नेय स्वाहा, यहाँ अग्नेय में चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट है नि उपसर्ग विद धातु। विद धातु का अर्थ होता है जानना, लेकिन जब हम नि उपसर्ग लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा निवेदन करना। निवेदन करने के अर्थ में भी क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी विभक्ति का हमने पढ़ लिया है कि चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयोग होती है। आपको ये सारी धातुएं याद रखनी है, कहाँ कहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्रुव है, स्प्रिय है, ईर्ष्या, असूया, कुप, क्रोध, इन सभी धातुओं के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर नमः, स्वस्ति, सवदा, स्वाहा, ये जो है ये पद दिए गए हैं। इन पदों नमः, स्वस्ति, सवदा, स्वाहा, इनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अच्छे से पढ़ना है, सारे पॉइंट याद करने हैं, उदाहरण भी पढ़ लेना ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो कि कैसे हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। अब हम पंचमी विभक्ति के विषय में पढ़ते हैं। पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। पंचमी विभक्ति जो है अपादान के लिए प्रयोग होती है। अपादान कारक का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर अलगाव होता है, यानी कि जहाँ पर अलगाव होता है, अलगाव का भाव हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। या फिर नदियां हैं, जैसे नदियां हैं हिमालय से निकलती हैं, तो यहाँ पर नदियों के उत्पन्न होने का भाव है, यहाँ पर भी क्या होगा, पंचमी विभक्ति होगी। आपको ध्यान रखना है, अलगाव के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अलगाव में अपादान कारक होता है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, याद रखना है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अहम गुरो संस्कृतम पठामी, मैं गुरु से संस्कृत पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर जो है, जब आप गुरु से पढ़ोगे तो आप नियम से पढ़ोगे, अपनी मर्जी से तो पढ़ोगे नहीं। यहाँ पर नियम होने के कारण गुरु में पंचमी विभक्ति है। अपादान कारक के लिए, नियम से पढ़ाई करने के लिए क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ये आपको याद रखना है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वस्तु में पंचमी विभक्ति नहीं होगी, जहाँ से उत्पन्न हुई है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे
गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात से निकलती है। अब यहाँ पर गंगा में पंचमी नहीं होगी, हिमालय में पंचमी होगी। गंगा हिमालय से निकलती है, जहाँ से निकली है उसमें पंचमी होगी। नेक्स्ट है बीजात जायते वृक्ष है, बीज से वृक्ष उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर वृक्ष में पंचमी न होकर बीजात में पंचमी होगी, क्योंकि उत्पन्न किससे हुआ है, बीज से। यहाँ पर बीज में क्या होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है, जहाँ से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, यानी कि जहाँ अलगाव का भाव होगा वहाँ पंचमी विभक्ति होगी। मोहन विद्यालयात आगच्छति, मोहन विद्यालय से आता है। अब यहाँ पर मोहन का जो अलगाव हो रहा है वो किससे हो रहा है, विद्यालय से। यहाँ विद्यालय में क्या होगा, पंचमी विभक्ति होगी। नेक्स्ट है वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर पत्तों का अलगाव किससे हो रहा है, वृक्ष से, तो वृक्षात में क्या होगा, पंचमी विभक्ति होगी। ध्यान रखना है जिससे अलगाव हो रहा है उस वस्तु में हम पंचमी का प्रयोग करेंगे, न कि जिसका अलगाव हो रहा है उसमें। जैसे यहाँ पर पत्राणी, अलग तो पत्ते हो रहे हैं लेकिन हमने पत्तों में पंचमी नहीं करनी है, हमें वृक्षात, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, यहाँ पर वृक्षात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ऐसे ही विद्यालयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, न कि मोहन में। आपको ध्यान रखना है कहाँ किस शब्द में आपको प्रयोग करना है। नेक्स्ट है भी, तरह तथा तरस धातुएं, भी, तरह तथा तरस धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ये जो आपको 3 धातुएं दी गई हैं, बी, तरह तथा तरस, तीनों का अर्थ होता है डरना, यानी कि जहाँ पर डर का भाव हो वहाँ भी हम क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। राम है पापात बिभेति, राम को पाप से डर लगता है। यहाँ पर डर का भाव होने के कारण, भय का भाव होने के कारण बी धातु के योग में, ये बिभेति जो है बी धातु से बना हुआ है, बिभेति के कारण यहाँ पर पापात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रक्षक है चोरात त्रायते, जो रक्षक है उसे चोर से डर लगता है। यहाँ तरा धातु, त्रायते में तरा धातु है, तरा धातु के कारण चोरात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमें उदाहरण दिया गया है उसमें तरस, तरस धातु का प्रयोग होने का, बी धातु, तरा धातु, तरस धातु जहाँ होंगी वहाँ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब हम पढ़ते हैं, हमें कुछ पद दिए होंगे, उन पदों के अनुसार हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इन पदों को हम अव्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अव्यय होता है ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते। उभयतः, परितः, से, साकम, सार्धम, समम, ये सब भी क्या थे, अव्यय थे। जहाँ पर हमने कुछ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया था और कुछ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया था। ये आप जानते हैं, से, साकम, सार्धम, इनके साथ तृतीया आती है, विना, हा, दिक, उभयतः, परितः, इनके साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कौन से ऐसे अव्यय हैं, कौन से ऐसे पद हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। रीते, रीते का अर्थ होता है बिना, रीते का अर्थ होता है बिना, यानी कि जहाँ पर रीते का प्रयोग होगा वहाँ पंचमी विभक्ति होगी। उदाहरण है ईश्वरात रीते न को अपि मम रक्षक है, ईश्वर के बिना, ईश्वर के बिना कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। यहाँ पर रीते के कारण क्या हुआ है, पंचमी विभक्ति हुई है। यहाँ ईश्वरात में रीते के कारण पंचमी विभक्ति हुई है। नेक्स्ट है परभरीति, परभरीति का अर्थ होता है से लेकर या शुरू करके, यानी कि किसी स्थान से लेकर या शुरू करके, वहाँ पर भी क्या होगा, पंचमी विभक्ति होगी। जैसे ततः परभरीति स नित्यम विद्यालयम गच्छति, ततः परभरीति स नित्यम विद्यालयम गच्छति, ततः में जो पंचमी विभक्ति है ये परभरीति के कारण आई है। नेक्स्ट है पृथक, पृथक के योग में हम क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पृथक के विषय में हम पहले भी पढ़ के आए हैं। पृथक के साथ हम द्वितीया का प्रयोग भी कर सकते हैं, तृतीया का प्रयोग भी कर सकते हैं और पंचमी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने नाना और विना के विषय में भी पढ़ा था। नाना, विना, पृथक, इन तीनों के साथ द्वितीया, तृतीया, पंचमी में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ईश्वरात पृथक नास्ति कोऽपि रक्षक है, ईश्वर से अलग
कोई भी रक्षक नहीं है। यहाँ ईश्वरात के स्थान पर आप ईश्वरम भी कर सकते हो, ईश्वरेण भी कर सकते हो, आपका सही होगा। नेक्स्ट है दूरम। दूरम का अर्थ होता है दूर। दूरम के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। आप उदाहरण पढ़ लेना, आपको ध्यान रखना है दूरम के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ ग्रामात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है दूरम के कारण। नेक्स्ट है बही। बही का अर्थ होता है बाहर। जहाँ बही का प्रयोग होगा वहाँ पर क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ बिलात में बही के कारण पंचमी विभक्ति हुई है। नेक्स्ट है आरब्य। आरब्य का अर्थ होता है आरंभ करके। जहाँ आरब्य पद होगा वहाँ भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ सोमवासरात। यहाँ सोमवासरात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये आरंभ्य के कारण हुआ है। नेक्स्ट है आरात। आरात का अर्थ होता है निकट। उसके बाद है अनंतरम। अनंतरम का अर्थ है बाद। उसके बाद है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य उपेक्षा। आलस्य उपेक्षा। अन्य। अन्य का अर्थ होता है दूसरा। पूर्वम। पूर्वम का अर्थ होता है पहले। उसके बाद है बही। बही का अर्थ होता है बाहर। नेक्स्ट है पराग। इन सब के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आरभ्य, आरात, अनंतरम, प्रमाद, अन्य, पूर्वम, बही, पराग, इन सब के साथ भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है किन किन शब्दों के साथ आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। इनके उदाहरण देख लेना, सारे एक जैसे ही हैं। आपको जो याद करना है, ये याद करना है कि कौन कौन से पद हैं जिनके साथ हमें विभक्तियों का प्रयोग करना है, यानी कि किस पद के साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी। उदाहरण आप पढ़ लेना। उदाहरण से क्या है, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कैसे इनका प्रयोग हुआ है। और ना याद तो आपको पद ही करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं किस पद के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण आपको समझने में हेल्प करेंगे। अगर हम सारे उदाहरण करेंगे फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसके बाद हम षष्ठी विभक्ति के विषय में पढ़ते हैं। पंचमी के विषय में इतना ही है। षष्ठी विभक्ति में देखते हैं कहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध में प्रयोग होती है। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है का, के, की, यानी कि जहाँ पर भी आपको का, के, की दिखाई दे वहाँ पर संबंध होता है। जैसे राम की पुस्तक, राम की पेंसिल, राम की कलम, यानी कि जहाँ पर का, के, की होंगे वहाँ पर क्या होगा, संबंध होगा, यानी कि पोजेशन को दिखाया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। जैसे मेरी कार, मेरी पेंसिल, मेरी बुक, मेरी बाइक, यानी कि जहाँ पर अधिकार होगा, संबंध होगा, वहाँ पर क्या होगा, षष्ठी विभक्ति होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो ये षष्ठी विभक्ति है, जो संबंध कारक है, इसे हम संस्कृत में गिनते नहीं हैं। हम 6 ही कारक गिनते हैं। उसमें क्या होता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध कारक को हम नहीं गिनते हैं। लेकिन विभक्ति तो हमें पढ़नी होगी। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध के लिए होता है। उदाहरण है रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। कृष्णस्य ग्रामे, कृष्ण का गांव। मृत्तिकाया घटे, मिट्टी का घड़ा। मृत्तिकाया घटे, मिट्टी का घड़ा। यहाँ पर सभी में क्या हुआ है, संबंध दिखाया गया है। राम का पुस्तक से, कृष्ण का गांव से, मिट्टी का घड़े से। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति आती है, यानी कि कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के साथ हमें क्या करना है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे करीतय। करीतय का अर्थ होता है लिए। करीतय का अर्थ होता है लिए। करीतय के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। करीतय शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है बालकस्य करीते जलम आन्य, बालक के लिए जल लेकर आओ। बालक के लिए जल लेकर आओ। अब यहाँ पर अगर हम कारक की बात करें, कारक के अनुसार देखें तो यहाँ पर चतुर्थी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर करीतय के कारण बालकस्य में क्या हुआ है, षष्ठी विभक्ति हुई है। अगर यहाँ पर करीते न होता फिर क्या करते, बालकाय जलम आन्य, बालक के लिए जल लेकर आओ, बालक के लिए जल लाओ। अब यहाँ पर करीते आया है, करीते के कारण यहाँ पर षष्ठी हुई है। नेक्स्ट है हेतु। हेतु का अर्थ होता है कारण। हेतु के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है कस्य हेतु अयम उत्सव। यहाँ पर हेतु के कारण कस्य में षष्ठी विभक्ति है। आपको ध्यान रखना है, हेतु के लिए क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है समक्षम। समक्षम का अर्थ होता है सामने। समक्षम का अर्थ क्या होता है, सामने। इसके लिए भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं।
गुरोहो समक्षम असत्यम वा वद, गुरु के सामने झूठ मत बोलो। यहाँ समक्षम के कारण गुरु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आपको ध्यान रखना है करिते हेतु समक्षम के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मध्य। मध्य का अर्थ है बीच में। मध्य का क्या अर्थ होता है? बीच में। इसके लिए भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मध्य के कारण हंसा नाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अंत है। अंत का अर्थ होता है अंदर। उसके बाद है दूरम। दूरम का अर्थ होता है दूर। अनादरम। अनादरम का अर्थ होता है अनादर। अंत, दूरम, अनादरम, इनके साथ भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है अंत, दूरम, अनादरम, इनके साथ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ गरिष्य में, व्यवसायी नाम में, कश्यपी, इन सभी में अंत, दूरम, अनादरम, इन सब के कारण क्या हुआ है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अंत के कारण गरिष्य में, दूरम के कारण व्यवसायी नाम में, अनादरम के कारण कश्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिन प्रत्ययों का अंत तस से होता है उन पदों के साथ षष्ठी होती है। तस प्रत्यय से बनने वाले पदों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्रामस्य पूर्वतः नदी वहती। ग्रामस्य पूर्वतः नदी वहती, गांव के पूर्व में नदी बहती है। यहाँ पर ये जो पूर्व है ये पूर्व दिशा के लिए कहा गया है। इसके साथ तस प्रत्यय आया है जिससे पूर्वतः बना है। यहाँ पर पूर्वतः होने के कारण ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पूर्वतः जो है ये तस प्रत्यांत पद है। तस प्रत्यांत पद के साथ क्या होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अनेक में एक। अनेक में एक का निश्चय करने में षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। यानी कि हमें बहुत सारों में से किसी एक को बताना है। जैसे आप सुपरलेटिव डिग्री करते हो ना, किसी एक को बेस्ट बताते हो, ये वैसे ही है। अनेक में एक का निश्चय करने के लिए षष्ठी एवं सप्तमी दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सोहन वीराणाम वीरेषु, सोहन वीराणाम वीरेषु वा महावीर अस्ति। सोहन वीरों में या वीरों में से महावीर है। सोहन वीरों में महावीर है। यहाँ पर आप वीराणाम भी कर सकते हो, वीरेशु भी कर सकते हो। वीराणाम में षष्ठी है, वीरेशु में सप्तमी है, यानी कि आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, वो सही होगा। नेक्स्ट है कवि नाम कविशु व कालिदास श्रेष्ठ है। कवि नाम कविशु व कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यानी कि सारे कवियों में से कालिदास को श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पर आप षष्ठी का प्रयोग भी कर सकते हो, सप्तमी का, क्योंकि हमने पढ़ा है अनेक में से एक का निश्चय करने के लिए षष्ठी या सप्तमी में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है अधय। अधय का अर्थ होता है नीचे। अधय के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष से अधय सर्मिक है शेते, वृक्ष के नीचे सर्मिक हैं। यहाँ पर अधय के कारण वृक्ष में क्या हुआ है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ऊपरी। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। ऊपरी के योग में भी हम क्या करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऊपरी के कारण भवनश्य में क्या हुआ है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है पुरः या पुरस्तात। पुरः या पुरस्तात, यहाँ पुरः और पुरस्तात इन दोनों का अर्थ होता है सामने। पुरः का अर्थ भी सामने होता है, पुरस्तात का अर्थ भी सामने होता है। इन दोनों के साथ भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इन सभी के साथ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है और सारी बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। कौन सा पॉइंट किस विभक्ति के लिए प्रयोग होता है, ये सब अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं सप्तमी विभक्ति के विषय में। सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अधिकरण के लिए होता है। अधिकरण कारक में या पर चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर में चिह्न आए या फिर पर चिह्न आए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक आप जानते हो, जहाँ पर क्रिया का आधार बताया जाता है वहाँ पर अधिकरण होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्ष है फलानी संति, वृक्ष से फलानी संति, वृक्ष पर फल है। यहाँ पर फल के होने का आधार क्या है? वृक्ष, इसलिए यहाँ पर क्या है? सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है सिंह है वने वस्ती।
सिंह है वने वसति, शेर वन में रहता है। यहाँ पर शेर के रहने का आधार क्या है? वन। यहाँ पर वने में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। यहाँ पर अधिकरण होने के कारण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है जिसके समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो, सप्तमी विभक्ति होती है। यानी कि जहाँ पर समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे तिलेषु तैलम विद्यते, तिलेषु तैलम विद्यते, तिलों में तेल होता है। अब हर एक तिल में क्या होता है? तेल होता है। चाहे तिल कोई भी हो, सभी तिल में क्या होता है? तेल होता है। कि तिल के हर एक अवयव में तेल होता है। जहाँ पर समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है जो कर्ता की इच्छा में, जो भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामस्य पठने अनुराग अस्ति, राम के पढ़ने में अनुराग है। यहाँ पर राम को पढ़ना अच्छा लगता है, उसको पढ़ने की इच्छा है। राम की इच्छा पढ़ने में है, राम को पढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ पर राम की इच्छा दिखाई गई है, इसलिए पढ़ने में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। यानी कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही हो वहाँ पर क्या होता है? सप्तमी विभक्ति होती है। एक से सूर्य अस्तम गते पक्षिणे निडम गता, सूर्य के अस्त होने के बाद पक्षी जो है वो घोंसले में जाते हैं। सूर्य के अस्त होने के बाद पक्षी घोंसले में जाते हैं। यहाँ पर दो क्रिया हुई, पहली सूर्य का अस्त होना, दूसरा पक्षियों का घोंसले में जाना। यहाँ पर दो क्रियाएं हुई हैं, इस कारण सूर्य में क्या हुई है? सप्तमी विभक्ति हुई है। नेक्स्ट है रामे वनम गते दशरथ है प्राणान अत्यजत, राम के वन में जाने के बाद दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अब यहाँ पर जो है पहला काम है राम का वन में जाना, पहली क्रिया है राम का वन में जाना, दूसरी क्रिया है प्राण त्यागना। अब यहाँ पर राम में क्या होगी? सप्तमी विभक्ति होगी, क्योंकि क्या हुई है? दो क्रियाएं हुई हैं। नेक्स्ट है रुदती बाल के पिता कार्यालयम गते, बालक के रोने के बावजूद भी पिता कार्यालय में गया है। यहाँ पर पहले क्या हुआ है? बालक रोया है, इसलिए बालके में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। जो पहले वाली क्रिया होगी, जो उसका कर्ता होगा, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे सूर्य अस्त हुआ है, यहाँ पहले क्रिया क्या हुई है? अस्त होना, इसलिए अस्त हुआ है सूर्य, इसलिए सूर्य में क्या है? सप्तमी विभक्ति। उसके बाद वन में जाना, कौन वन में गया है? राम, इसलिए राम में क्या है? सप्तमी विभक्ति। इसी प्रकार बालके में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। समूह में किसी एक की श्रेष्ठता के निर्धारण में सप्तमी या षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। अभी हमने पढ़ा था जब हम षष्ठी विभक्ति कर रहे थे, ज़्यादा में से किसी एक को बेस्ट बताना था। हमने कालिदास वाला एग्जाम्पल किया था, सोहन वाला एग्जाम्पल किया था। हमने कहा था अनेक में से एक को बेस्ट बताएंगे, हम वहाँ पर क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहीं पर कहा गया है कि आप जब समूह में यानी कि अनेक में से किसी एक को बेस्ट बताना होता है, वहाँ पर आप षष्ठी या सप्तमी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। केशु बाल का नाम व रमेश श्रेष्ठ है, बालकों में रमेश श्रेष्ठ है। यहाँ पर आप बालक में सप्तमी भी कर सकते हो और षष्ठी भी। बालकेशु में सप्तमी है, बाल का नाम में षष्ठी है। नेक्स्ट है पक्षीषु पक्षिणाम व काक चतुर है, पक्षियों में कौवा चतुर है। आप पक्षीषु भी कर सकते हो, पक्षिणाम भी कर सकते हो। यानी कि जहाँ पर समूह की बात होगी, किसी एक को बेस्ट बताना होगा, आप षष्ठी और सप्तमी में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। प्रकार से नेक्स्ट है वीरेषु वीराणाम, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं इन्हें पढ़ लेना। नेक्स्ट है नियमित अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। यानी कि जहाँ पर आपको कारण बताया हो, नियमित का अर्थ होता है कारण, जहाँ पर भी आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हो। जैसे चरमणि मृगम हंति, चरम के कारण मृग को मारा गया। यानी कि यहाँ पर मृग के मरने का कारण क्या है? चरम, इसलिए चरमणि में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। चरमणि मृगम हंति। नेक्स्ट है प्रवीण चतुर शब्द, प्रवीण चतुर शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रवीण का अर्थ होता है कुशल, प्रवीण
और चतुर इन शब्दों के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रवीण का उदाहरण है वीणायाम प्रवीण है, वीणा में प्रवीण है यानी कि वीणा को बजाने में कुशल है। चतुर है रमा वार्तालापे चतुरा, रमा वार्तालाप में चतुर है। यहाँ वीणायाम में वार्तालापे में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपकी विभक्तियाँ कंप्लीट हो गई हैं, तो सभी विभक्तियों को अच्छे से पढ़ लेना है। कारक के विषय में भी पढ़ना है कि कौन सा कारक कहाँ होता है, किस कारक के लिए कौन सी विभक्ति होती है, किस पद के साथ हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। संस्कृत के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, बार बार देखना है, तो हर एक फैक्ट याद रखना है। अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ पर हमने किस पद को वाक्य में कैसे प्रयोग किया, किसका क्या अर्थ होता है, कौन सी धातु के साथ हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना। आप ध्यान रखना है किस धातु के साथ हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, किस पद के साथ हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, किस पद के साथ तृतीया का प्रयोग करते हैं। एक एक बात आपको अच्छे से ध्यान से पढ़नी है। विभक्तियों के विषय में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस क्लास में इतना ही।